हेलो ऑल, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टिश्यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेल डिस्कस किया है। जब नंबर ऑफ सेल्स कंबाइन करते हैं मिलके टिश्यू बनाते हैं। ये जो सेल्स होते हैं वन टाइप ऑफ सेल सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो टिश्यू बनाते हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पर 4 टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, जिसमें आता है एपिथेलियल टिश्यू या हम इसको एपिथेलियम भी कह सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टिश्यू। द टिश्यू ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं एंड दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड द फंक्शन ऑफ दीज सेल्स। तो सेम टाइप ऑफ सेल्स जिनके शेप और साइज या सेम ओरिजिन भी कह सकते हैं हम, सेम टाइप ऑफ सेल्स और जिनके फंक्शंस भी सेम होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। 4 टाइप ऑफ मेन टिश्यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम एपिथेलियम भी कहते हैं। सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का काम है प्रोटेक्शन, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो ये उन एरियाज में जहां पर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है, लाइक हमारी बॉडी के जो आउटर कवरिंग है जैसे कि स्किन है, उसके लिए उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा। सिक्रीशन के लिए जैसे जीआईटी है या हम कहें कि नेफ्रॉन की जो जहां पर फिल्ट्रेशन होती है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। और अब्जॉर्प्शन जैसे कि जीआईटी है, उसकी जो इनर कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। तो इसका काम है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट करना, जैसे कि इसका नाम है कनेक्ट करना, मतलब कि जोड़ना। तो ये हमारी बॉडी में जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स उनको कनेक्ट करता है। इसमें जैसे कि हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या करता है? होल बॉडी को कनेक्ट करता है सर्कुलेशन के थ्रू। तो अगर हम इसकी बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसका काम है इसमें जैसे कि बोन्स हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं, ब्लड है, तो ये क्या करता है? बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, कैल्शियम की स्टोरेज में भी हेल्प करता है, जैसे बोन कैल्शियम स्टोरेज में हेल्प करती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू उसमें फैट होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ब्लड जो कि सर्कुलेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को सर्कुलेट करता है, CO2 के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ऑक्सीजन की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू। मसल टिश्यू, ये हमारी मसल्स में फाइंड आउट होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, या जो हमारे लिम्स की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिससे हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, जो हमारे CNS के टिश्यूज हैं, ANS के टिश्यूज हैं, वो नर्वस टिश्यूज में आएगा, नेफ्रॉन आएंगे, और जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो आते हैं नर्वस टिश्यू में। तो here are 4 type of tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. Today हम डिस्कस करेंगे epithelial tissue. Epithelial tissue, this group of tissue is found covering of the body and lining cavities, hollow organs and tubes. तो ये हमारी बॉडी की कवरिंग, आउटर कवरिंग, जो हमारी स्किन है इसकी जो सबसे आउटर कवरिंग है डर्मिस, उसको फॉर्म करता है एपिथेलियल टिश्यू। एंड लाइनिंग कैविटीज, होलो ऑर्गन्स एंड ट्यूब्स, जो हमारी बॉडी की कैविटीज हैं, होलो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि जो लंग्स हैं, लंग्स की जो एल्विलाई हैं, दैट आर द होलो ऑर्गन्स, उनको कवर करता है ये इनर इंटरनल कवरिंग है। और ट्यूब्स जैसे कि हमारी ब्लड वेसल्स हैं या लिम्फ वेसल्स हैं, उनकी इंटरनल कवरिंग भी किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड्स, तो ये ग्लैंड्स में भी मिलता है और वहां पर ये ग्लैंडुलर सेल्स, ग्लैंडुलर टिश्यू बनाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम इज क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन विच इंक्लूड्स, जो इसकी स्ट्रक्चर है एपिथेलियम टिश्यू की, वो इसके जो फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग है, जैसे कि अब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, प्रोटेक्शन है। तो ये वेरी थिन होती है, आउटर कवरिंग होती है। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज। तो ये हमारी बॉडी को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, और ये डिहाइड्रेशन, वाटर की डिहाइड्रेशन, जो बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, वाटर का ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाना बॉडी से, पानी की कमी हो जाना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। केमिकल या मैकेनिकल डैमेज, कोई
केमिकल इंजरी ना हो या कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारी स्किन है, ये बॉडी को पूरा कवर करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है स्क्रीशन। स्क्रीशन में भी ये हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम स्किन की ही बात करें तो यहाँ पे स्वेट स्क्रीट आउट होता है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। स्क्रीशन में हेल्प करता है, जहां पर भी स्क्रीशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे एपिथेलियम टिश्यू होता है। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। जैसे कि जो जीआईटी की स्ट्रक्चर है, इंटरनल कवरिंग है जीआईटी की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की इंटरनल कवरिंग है, उस पर भी एपिथेलियम टिश्यू होता है। द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे क्लोज पैक्ड होते हैं, ऐसे बिल्कुल शीट्स की तरह। जब आप इनको देखेंगे तो इस तरह शीट्स की तरह ऐसे लगेगा कि जैसे शीट्स एक दूसरे के साथ अटैच है। जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, ये वाला जो स्पेस है इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसको क्या बोलेंगे? दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर सेल के अंदर की ही बात करें तो उसको बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर। तो सेल के जो दो सेल के बीच का स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। इनमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो लिक्विड इसमें जो सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप कहो कि मैट्रिक्स बिल्कुल ही कम प्रेजेंट होता है या नेग्लिजिबल है, ना के बराबर प्रेजेंट होता है। ये इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरसेल्युलर स्पेस कॉल्ड द मैट्रिक्स इज मिनिमल, बहुत ही कम होता है। द सेल्स यूजुअली लाई ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो जो सेल्स होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है नीचे जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड और नर्व्स की सप्लाई होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती है, यहाँ इन सेल्स तक नर्व्स और ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। विच इज एन इनर्ट कनेक्टिव टिश्यू। एक इनर्ट कनेक्टिव टिश्यू है मेड अप बाय द एपिथेलियम सेल्स देमसेल्फ। ये एपिथेलियम सेल्स के द्वारा ही बनाया जाता है, और यहाँ पर ब्लड और नर्व्स की सप्लाई होती है। बेसमेंट जो मेम्ब्रेन होती है इसमें जो ऊपर सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर नहीं होती है। अगर हम स्किन की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू टू टाइप के होते हैं, सिंपल भी होते हैं और स्ट्रेटिफाइड भी। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इस पे जो सेल प्रेजेंट है ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। सिंपल epithelium consists of the single layer of the identical cells। इसमें जो सेल प्रेजेंट होते हैं सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं और आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं। इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के होते हैं। इट इज यूजुअली फाउंड इन अब्जॉर्प्टिव सरफेस, जहां पर अब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट होती है या स्क्रीशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर ये सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। वेयर द सिंगल लेयर एनहांस दीज प्रोसेस। ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं अब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन में हेल्प करती है। नॉट यूजुअली ऑन द सरफेस सब्जेक्ट टू द स्ट्रेस। ये नॉर्मली सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उन सरफेस पे जहां पर वियर और टीयर कम होता है वहां पर, जहां पर स्ट्रेस कम होता है, वियर टीयर कम होता है, वहां पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द टाइप आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल। जो एपिथेलियम टिश्यू सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की बात करें तो जिसकी जो टाइप है, आगे जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी टाइप किस पे डिपेंड करती है? सेल के शेप पे डिपेंड करती है। विच डिफर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब इनकी सेल की शेप कैसे होती है? उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। द मोर एक्टिव द टिश्यू द टॉलर द सेल्स। जहां पर टिश्यू ज्यादा एक्टिव होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा वियर और टीयर होता है, स्ट्रेस होता है, वहां पे सेल टॉलर काइंड के होते हैं। अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियम की तो ये होता है स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम 4 टाइप का होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलुमिनार एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, और ये फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ब्लड और नर्व की सप्लाई बेसमेंट मेम्ब्रेन में ही होती है, इन सेल्स में नहीं होती है। इन्हीं सेल्स से यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू जो न्यूट्रिशन है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, CO2 है, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्रॉस की होती है और ये एक्सचेंज होती है, हम ऐसा कह सकते हैं।
स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। जो सेल होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट टाइप होते हैं। द सेल फिट्स क्लोजली टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन, ये बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, जैसे कि हम स्टोन को जैसे हमने पैक कर दिया होता है, जैसे हम वॉल बनाते हैं ब्रिक्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड करते हैं, फॉर्मिंग ए थिन एंड वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन। तो ये क्या करते हैं, एक बहुत ही थिन और स्मूथ मेम्ब्रेन बनाते हैं बाय क्लोजली पैकिंग। Diffusion takes place freely through this thin smooth lining of the following structure। तो ये जो थिन स्मूथ लाइनिंग होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की, उससे डिफ्यूजन इजीली हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हार्ट की लाइनिंग है, ब्लड वेसल की जो इंटरनल लाइनिंग है, लिम्फ वेसल की जो इंटरनल लाइनिंग है, इनको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, जहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, वहां पर भी एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप है क्यूबॉइडल या क्यूपिकल एपिथेलियम भी बोलते हैं हम इसको। दिस वर्ड इज कम फ्रॉम द क्यूब। क्यूब का क्या मतलब होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो जो सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, वो क्यूब शेप के सेल्स होते हैं ये, इसलिए इनको बोला गया है क्यूबॉइडल सेल्स। सेम ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। जो भी ब्लड और नर्व्स की सप्लाई होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन तक होती है, और जो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। न्यूट्रिएंट का, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का, या जो भी वेस्ट मटेरियल है या न्यूट्रिएंट जो भी यहाँ से ब्लड से सेल में जाना होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। This consists of the cube-shaped cells fitting closely together, lying on the basement membrane। इसमें जो cells होते हैं वो क्यूब शेप्स होते हैं, closely packed होते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। It form the kidney tubules, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है, एंड इज फाउंड इन द सम ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होता है। Cuboidal epithelium is actively involved in secretion, absorption and excretion। एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन जिन जिन एरिया में होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम मींस कॉलम, जैसे जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कॉलम खड़े करते हैं, पोल्स बनाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं कॉलम। तो इनकी शेप जो होती है ना वो कॉलम काइंड होती है, इस तरह से लॉन्ग कॉलम काइंड इनकी शेप होती है। कंपैरेटिवली रिजिड होते हैं, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड नहीं कह सकते, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा वियर टियर की जरूरत होती है, जहां पर एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होना है और साथ में वियर टियर भी है, तो वहां पर कॉलमनार एपिथेलियम होता है। दिस इज फॉर्म्ड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स की सिंगल लेयर ही होती है, रेक्टेंगुलर इन शेप। देखिए रेक्टेंगल होते हैं शेप में, रेक्टेंगल मतलब जिनकी एक टू साइड्स इक्वल होती है उनको रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। इट इज फाउंड लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, GIT ट्रैक्ट की लाइनिंग बनाते हैं ये, एंड कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सेल्स। इसमें नंबर ऑफ सेल्स टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कि जैसे जो हमारी GIT होती है उसमें अब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन के साथ साथ म्यूकस की स्क्रीशन भी होती है। तो जो म्यूकस को स्क्रीट करते हैं वो गॉबलेट सेल होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सेल्स। इनमें कॉलमनार एपिथेलियम में कहीं कहीं पर गॉबलेट सेल भी होते हैं जो म्यूकस का स्क्रीशन करते हैं। सम ऑब्जॉर्व द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, कुछ क्या करते हैं, डाइजेशन से जो भी अब्जॉर्ब करना होता है मटेरियल उसको अब्जॉर्ब करते हैं। अदर स्क्रीट द म्यूकस, और अदर क्या करते हैं, म्यूकस को स्क्रीट करते हैं। म्यूकस क्या है, इट इज ए थिक स्टिकी सब्सटेंस secreted बाय द स्पेशलाइज्ड कॉलमनार सेल कॉल्ड द गॉबलेट सेल। तो म्यूकस क्या होता है, थिक होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो कि हमारी GIT की जो इनर लाइनिंग होती है उसको कवर करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। और ये कौन स्क्रीट करता है, म्यूकस गॉबलेट सेल्स स्क्रीट करते हैं। गॉबलेट सेल कहाँ होते हैं, कॉलमनार सेल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज द सीलिएटेड एपिथेलियम। जो कॉलमनार सेल होते हैं उनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब हम सेल को स्टडी किया था, हमने स्टडी किया था हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं सेल के सरफेस पे, उसको बोलते हैं सीलिया। तो एपिथेलियम के हेड के जो कवरिंग है एपिथेलियम टिश्यू की, उसकी कवरिंग के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जहां पर मूवमेंट की जरूरत है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, किसी पर्टिकुलर मटेरियल को किसी एक ही डायरेक्शन में सेंड करने की जरूरत होती है, तो वहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ह्यूमन ओवरी है उसमें एग को प्रोपेल करने के लिए, मूव करने के लिए वहां पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सीलिया का क्या काम होता है, मूवमेंट में हेल्प करना, ये काम है सीलिया का।
सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया आर माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोसेस होती हैं ऑन फ्री सरफेस ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम। जो कॉलमनार टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सेल लाइनिंग स्क्रीशन पैसेज वे, फॉर एग्जांपल यूटेराइन ट्यूब एंड एयरवे। जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है, जो हमारे लंग्स में एयर फ्लो करती है, वहां पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं कोलमनार सेल के ऊपर। और जो हमारे यूट्राइन ट्यूब्स होती हैं वहां पर एग को प्रोपेल करने के लिए, मूव करने के लिए, वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वेयर देयर वेव लाइक मोशन प्रोपेल मटेरियल वन वे, एक ही साइड में जब मटेरियल को प्रोपेल करना हो, मूव करना हो, तो उसमें सीलिया हेल्प करते हैं। In the uterine tube, the cilia propel ova toward the uterus. यूट्राइन ट्यूब में जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, ओवम को, एग को प्रोपेल करते हैं यूट्रस में। एंड इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक दे प्रोपेल द म्यूकस टुवर्ड द थ्रोट। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें वो क्या करते हैं, म्यूकस को वन साइड थ्रोट की तरफ प्रोपेल करते हैं, मूव करते हैं। तो सीलिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइप है एपिथेलियम टिश्यू की। अभी हमने डिस्कस किया है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें हमने 4 टाइप डिस्कस की हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, cuboidal epithelium and columnar epithelium and the last one the ciliated epithelium। अभी हम डिस्कस करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की टाइप 2, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ जरूरत होती है, जहां पर ज्यादा वियर एंड टियर की रिक्वायरमेंट होती है और वहां पर अब्जॉर्प्शन और स्क्रीशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आता है। कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है सिंपल के, और इसमें सिंपल जो एपिथेलियम था उसमें क्या था, सिंगल लेयर ऑफ सेल थी। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होता है, नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, और ये नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियम सेल्स सेम टाइप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, जैसे कि कॉलमनार और स्क्वैमस और कॉलमनार कुबोइडल स्क्वैमस भी हो सकते हैं एक साथ। जो बेसमेंट पे सेल प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड में, जो बिल्कुल बेस पे सेल प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ये कॉलमनार टाइप ऑफ सेल होते हैं जो सबसे बेस पे प्रेजेंट होते हैं। और धीरे धीरे जब ये मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये फ्लैट काइंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज द स्क्वैमस सेल काइंड। और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नहीं होती, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल प्रेजेंट होते थे, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन इनमें नहीं होती है, डायरेक्ट कॉलमनार सेल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस शेप। जो शेप होती है सेल्स की वो डिफरेंट काइंड भी हो सकती है। द सुपरफिशियल लेयर ग्रो अप फ्रॉम द बिलो। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो नीचे से मूव करके, ग्रो करके ऊपर तक, जैसे सबसे पहले ये सेल बनते हैं, फिर ये मूव करते हैं, इसके नीचे दूसरे नए सेल आ जाते हैं, ये ऊपर मूव, ऐसे मूव करते करते जो लास्ट वाली लेयर होती है वो शेड कर जाती है, बाद में वो रिमूव हो जाती है लास्ट वाली लेयर। The main function of the stratified epithelium is to protect underlying structure। इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है from mechanical wear and tear। There are two main types of stratified epithelium होते हैं, stratified squamous and transitional। Stratified squamous, first type is stratified squamous। This is composed of a number of layer of the cell, different shapes representing new formed and the mature cells। इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो नंबर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि ये कॉलमनार सेल है, अगर हम इनको देखें तो ये क्यूबॉइडल है, और उसके बाद ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हैं। तो यहाँ से ग्रो करते करते ऊपर की तरफ मूव करते हैं और नीचे नए सेल आ जाते हैं। इन द डीपेस्ट लेयर द सेल्स आर मेनली कॉलमनार, एंड जो सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, डीप लेयर होती है, उसमें कॉलमनार टाइप ऑफ सेल होते हैं। एज दे ग्रो टुवर्ड द सरफेस, जैसे जैसे वो सरफेस की तरफ ग्रो करते हैं, दे बिकम फ्लैटेंड एंड आर देन शेड। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं और लास्ट में रिमूव हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइप ऑफ बात करें, अगर हम इसी की बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की, तो 2 टाइप होती हैं, केरेटिनाइज्ड और नॉन केरेटिनाइज्ड। जो नॉन केरेटिनाइज्ड होते हैं वो वेट सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, सब्जेक्टिव, जैसे हमारी माउथ की इनर लाइनिंग है वेट सरफेस है, जो आई का कंजक्टिव आया है तो उस वहां पे भी कंजक्टिवा के को भी यही प्रोटेक्ट करती है हमारी नॉन केरेटिनाइज्ड। तो दिस इज फाउंड ऑन द वेट सरफेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर बट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ड्राइंग। और ये क्या करती है, वहां पर उसको प्रोटेक्ट करती है, ड्राई नहीं होने देती है, और वहां पे वियर और टियर भी
वो से सेल्स को प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल कंजक्टिवा ऑफ द आईज, जो आईज का कंजक्टिवा है उसको प्रोटेक्ट करती है। द लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो माउथ की इनर लाइनिंग होती है वहां पर ये प्रेजेंट होती है। नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड फेरिंग्स द इसोफेगस एंड द वजाइना, इन सभी की जो इनर लाइनिंग होती है उसको कौन कवर करता है? नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टाइप है कैरेटिनाइज। कैरेटिन बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन होता है, ये कैरेटिन प्रोटीन। तो इन सेल्स में जो कैरेटिन प्रोटीन है वो मैक्सिमम ज्यादा होता है। द कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दिस इज फाउंड ऑन द ड्राई, जो हमारे ड्राई एरियाज होते हैं, ड्राई सरफेसेस होते हैं बॉडी के, वहां पर जो कवरिंग है वो किसकी होती है? एपिथेलियम। ड्राई सरफेसेस सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर, फॉर एग्जांपल जो स्किन है वहां पर जो सेल प्रेजेंट होंगे वो कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होएगा। हेयर एंड द नेल्स, द सरफेस लेयर कंसिस्ट ऑफ द डेड एपिथेलियल सेल, जो आउटर लेयर होती है उसमें डेड एपिथेलियम सेल होते हैं। तभी तो जब हम हेयर को कट करते हैं, नेल्स को कट करते हैं तो हमें पेन नहीं होता, क्योंकि सेल्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। एंड दैट कंटेन द प्रोटीन कैरेटिन, कौन सा प्रोटीन होता है? कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दिस फॉर्म ए टफ रिलेटिवली वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स अंडरनीथ। तो ये क्या करते हैं? जो कैरेटिन की प्रेजेंस होती है उससे क्या होता है? जो आउटर लेयर होती है वो टफ होती है, वाटरप्रूफ होती है, और जो इसके नीचे लेयर प्रेजेंट्स होती हैं दूसरे टिश्यू, ये उनको प्रोटेक्ट करती हैं। लिव सेल्स अंडरनीथ, जो नीचे सेल प्रेजेंट होती हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है। द सरफेस लेयर ऑफ स्किन इज रब्ड ऑफ एंड द रिप्लेस फ्रॉम द बिलो, जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम रब करके रिमूव कर सकते हैं, और जो उसका जो स्पेस है उसको कौन ले लेता है? नीचे वाली लेयर। सेकेंड टाइप है, अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में हमने टू टाइप्स डिस्कस किए हैं, कैरेटिनाइज और नॉन कैरेटिनाइज। द सेकेंड टाइप है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एज द नेम ट्रांजिशनल, जो से अपनी शेप चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये मेनली यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, ठीक है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द पीयर शेप्ड सेल, इनके जो सेल्स होते हैं वो पीयर की शेप की तरह होती है, जो फ्रूट पीयर होता है उसकी शेप होती है इनकी, इस तरह से पीयर शेप्ड होते हैं। ये रिलैक्स कंडीशन है। जब ब्लैडर जब ब्लैडर एम्प्टी होता है तो इनकी शेप इस तरह से होती है। धीरे धीरे जब ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होता है तो जब ब्लैडर का साइज चेंज होता है, इंक्रीज होता है धीरे धीरे से, तो वहां पर ये जो सेल्स होते हैं ये फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब ब्लैडर कंप्लीटली फुल होता है तो ये भी मैक्सिमम क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। तो इनकी शेप पहले यहाँ रिलैक्स में ऐसी होती है और बाद में फ्लैट हो जाती है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। This is composed of the several layer of the pear-shaped cell and it is found lining of the urinary bladder and allows for stretching of the bladder film। तो उसी वजह से धीरे धीरे जब यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में तो वहां पर उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेचिंग होती है सेल्स की। इसके साथ ही हमारा एपिथेलियल टिश्यू फिनिश्ड है। एपिथेलियल टिश्यू में अभी हमने डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। टिश्यू फोर टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर टू टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अगेन फोर टाइप के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, cuboidal epithelium, columnar epithelium and ciliated epithelium। नेक्स्ट टाइप है एपिथेलियम टिश्यू की सेकंड टाइप स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड टू टाइप के होते हैं मेनली, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये टू टाइप्स हैं। अगर हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो ये टू टाइप का होता है, कैरेटिनाइज्ड नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके साथ ही हमारा एपिथेलियम टिश्यू का टॉपिक ओवर है। होपफुली यू गॉट इट। थैंक यू।